हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एसएससी की वोकैबलरी की सीरीज़ में। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2019 के टीयर 1 के सभी इडियम्स, जो कि 36 इडियम्स हैं। इनको हम डिस्कस करेंगे विथ ट्रिक। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज का। पहला है चिकन हार्टेड। अब चिकन जो होता है, आपको पता है चिकन कितने डरे डरे से रहते हैं, यानी कि कितने डरपोक प्राणी है चिकन। ठीक है फ्रेंड्स, अब चिकन हार्टेड, अब चिकन के हार्टेड जैसा कोई व्यक्ति है तो वो क्या होगा, बहुत ही कवर्डली होगा, बहुत ही डरपोक होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं कि चिकन हार्टेड प्राणी जो होगा वो बहुत ही कवर्डली होगा। दूसरा है बाई एंड बाई। अब इसका जो मतलब होता है ग्रेजुअली होता है, यानी कि धीरे धीरे। अब बाई एंड बाई को आप कैसे समझ सकते हो? जैसे मान लीजिए आपको कोई काम करना हो और आपको करना नहीं आता है, तो आप किसी न किसी के द्वारा उसको करवा रहे हो। कोई मिल रहा है थोड़ा सा काम, उसको बाई, किसी के द्वारा थोड़ा सा काम करवाया, फिर कोई मिला थोड़ा सा और करवाया, बाई एंड बाई। मतलब धीरे धीरे, खुद तो करना आ नहीं रहा है तो आप क्या करोगे, बाई एंड बाई, किसी न किसी के द्वारा धीरे धीरे ग्रेजुअली इसको काम आप करवाओगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से इसको आप समझ सकते हो, बाई एंड बाई, ग्रेजुअली। तीसरा है पुल अ फास्ट वन। पुल मिस खींचना, फास्ट मिस तेज़ी से, वन मिस कोई भी चीज़। तो अगर कोई व्यक्ति है, मान लीजिए कोई चीज़ बहुत तेज़ी से खींच ले रहा है अपनी तरफ ही, समझ लीजिए, तो क्या कर रहा है, वो किसी को धोखा दे रहा है, ट्रिक समवन। वास्तव में वो ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन वो क्या कर रहा है, ट्रिक कर रहा है वहाँ पे। इस वजह से कोई चीज़ वो फास्ट तरीके से अपनी तरफ खींच ले रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि ट्रिक समवन। आपको देखने में लगेगा कि वो जल्दी से आ गया, लेकिन वो कुछ ना कुछ उसमें ट्रिक है जो आप समझ नहीं पाए। नंबर 4, सी आई टू आई। वेरी सिंपल। अगर आप किसी से आँख मिला के देखते हैं, यानी कि आप क्या कर रहे हैं, उसको एग्री कर रहे हैं। कोई बात अगर वो बता रहा है तो ऐसा नहीं कि आप मुंह उधर कर लिए, उसको देख नहीं रहे हैं, इसका मतलब हो जाएगा अगर आप मुंह उधर कर लिए, इसका मतलब उसको एग्री नहीं कर रहे हैं। और अगर आप आई टू आई देख रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, तो इसका मतलब आप उसकी बातों को समझ रहे हैं, एग्री कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स। नंबर 5, टू पैडल वंस ओन कैनोई। अब देखिए, पैडल मीन्स क्या होता है, एक तरीके से नाव चलाना बोल सकते हो, और कैनोई जो होता है एक प्रकार का नाव ही होता है। पैडल मीन्स नाव चलाना, तो नाव चला रहा है कोई अपना खुद का। ठीक है फ्रेंड्स, वंस ओन कैनोई, तो यहाँ पे ये क्या कहना चाह रहा है, डिपेंड ऑन वन सेल्फ। वह खुद के चीज़ के लिए खुद पर डिपेंड है, यानी कि किसी और से काम नहीं करवा रहा है। टू पैडल वंस ओन कैनोई, ठीक है, खुद का वो नाव खुद चला रहा है। ठीक है फ्रेंड्स। नंबर 6 है लाइक अ डाइंग डक इन अ थंडर। ठीक है, डाइंग डक मतलब मरने या मरने की कगार पे है। डक मतलब बत्तख, एक ऐसी बत्तख जो अब बस मरने ही वाली है, और वो है कहाँ, थंडर में। ठीक है, इन अ थंडर। थंडर में क्या हो गया, बिजली समझ सकते हो, जहाँ पे बिजली कड़क रही है, अगर वहाँ पे है तो अब क्या हो गया, वो एकदम से डिजेक्टेड हो जाएगी। डिजेक्टेड मीन्स हतोत्साहित, यानी कि अब उसकी कोई उम्मीद नहीं रह गया कि अब मैं बच पाऊँगा या बच पाऊँगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से इसको आप ऐसे समझ सकते हो, अगर कोई इस तरीके से लाइक अ डाइंग डक इन अ थंडर है, तो यानी कि वो व्यक्ति जो है वो डिजेक्टेड है, हतोत्साहित है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन 8, यानी कि नंबर हमारा जो 8 है, इडियम या 7, किल 2 बर्ड्स विथ 1 स्टोन। पुरानी कहावत कि एक तीर से 2 निशाना, एक स्टोन से 2 पक्षी मारना, यानी कि एक तीर से 2 निशाना। टू अचीव 2 रिजल्ट्स विथ अ सिंगल एफर्ट। एक ही बार जो है निशाना लगाया, सिंगल एफर्ट, और 2 पक्षी मर गई, यानी कि टू अचीव 2 रिजल्ट विथ अ सिंगल एफर्ट। ठीक है फ्रेंड्स। नंबर 8 जो है मेक ऑफ विथ। अभी देखिए, एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है रन अवे, भाग जाना। ठीक है फ्रेंड्स,
मेक अवे मिस, मेक ऑफ मिस होता है, मेक ऑफ विथ मिस भाग जाना। 9 नंबर है ब्लाइंड एली। ब्लाइंड मिस क्या होता है? अंधा। एंड एली मिस क्या होता है? गली, गलियारा बोलते हैं। अब एक ऐसी गली जो कि अंधा है, यानी कि अंधकार है उस गली में, ठीक। तो अगर ऐसी गली आपको मिल जाए, ठीक है, तो आप उस गली में जाके एक ऐसे सिचुएशन में पड़ जाएंगे, ठीक, जहाँ पे नो फर्दर प्रोग्रेस, आगे कोई भी प्रोग्रेस नहीं हो पाएगा, क्योंकि अंधकार है, आपको पता नहीं है कि रास्ता इधर से ऐसे है या इधर से है, आप इधर उधर यहीं पे भटक रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि ब्लाइंड अली मिस, एक अंधी गलियारी, तो एक ऐसा सिचुएशन इन विच नो फर्दर प्रोग्रेस कैन बी मेड, कोई प्रोग्रेस नहीं बनाया जा सकता क्योंकि अंधी गलियारी है। नंबर 10 द एसिड टेस्ट। अब एसिड टेस्ट अगर किसी का हो रहा है या किसी भी चीज़ का एसिड टेस्ट हो रहा है तो आपको पता है बहुत ही हार्ड चीज़ हो जाएगा, ठीक। अगर हार्ड चीज़ है एसिड टेस्ट, तो एक ऐसा फैक्ट या इवेंट या सिचुएशन, ये जो टेस्ट है इसके लिए, दैट प्रूव्स समथिंग। अब अगर एसिड टेस्ट होगा, इतना भयंकर टेस्ट, तो कुछ ना कुछ क्या होगा, प्रूव तो करेगा ही, ठीक है फ्रेंड्स। 11 नंबर टू टेक अ बैक सीट। अब बैठे हुए हैं कुछ लोग, सीट लगा हुआ है, आपको आगे बैठना चाहिए था लेकिन आपने क्या किया, पीछे आके बैठ गए, बैक सीट। तो क्या हो रहा है, अपने आप को क्या कर रहे हैं, टू बिकम लेस इम्पॉर्टेंट, आप दिखा रहे हो या आप बन रहे हो लेस इम्पॉर्टेंट, यानी कि आप वहाँ इम्पॉर्टेंट नहीं हो। आर टू गिव अप कंट्रोल, आप हेड थे, कहीं के आप हेड हैं तो आपको आगे वाली लाइन में बैठना चाहिए था, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, पीछे बैठ रहे हैं बैक सीट पे, यानी कि आप कंट्रोल को भी गिव अप कर रहे हो, ठीक है फ्रेंड्स, आप इम्पॉर्टेंट नहीं रह गए। नंबर 12 टू बार्क अप द रॉन्ग ट्री। बहुत ही आसान, बार्क मिस भौंकना, रॉन्ग ट्री मतलब गलत पेड़, यानी कि यहाँ सेंस आपको इस प्रकार से लेना है कि अगर आप गलत जगह पे काम कर रहे हो, काम कहीं और करना, लेकिन रॉन्ग ट्री पे आप भौंक रहे हो, फालतू का मेहनत कर रहे हो, तो अगर आप ऐसा मेहनत करोगे गलत जगह, तो टू डू समथिंग दैट विल नॉट गेट द रिज़ल्ट, यानी कि जो रिज़ल्ट है वो आपको नहीं मिलेगा। कौन सा, यू वांट। भाई अगर आप गलत जगह मेहनत कर रहे हो, एसएससी की ही प्रिपरेशन आप अगर गलत तरीके से गलत जगह पे कर रहे हो, तो आपको वो चीज़ नहीं मिलेगा जो आप चाहते हो, वैसा रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से इसको आप समझ सकते हो। चलिए आगे चलते हैं। 13 नंबर जो है टू टेक अ फ्रेंच लीव, ठीक है फ्रेंड्स। लीव मीन्स छुट्टी, टेक मीन्स लेना, तो एक ऐसी छुट्टी, फ्रेंच का मतलब आप यहाँ इस प्रकार समझिएगा, एक ऐसी छुट्टी जिसको कोई पूर्व इंटीमेशन ना हो, बिना इंटीमेट के, बिना बताए ही अगर कोई लीव ले रहा है तो उसको बोला जाएगा फ्रेंच लीव, ठीक है फ्रेंड्स। इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हो। तो टू टेक फ्रेंच लीव यानी कि लीव विदाउट एनी इंटीमेशन। नंबर 14 अ हार्ड नट टू क्रैक। नट मीन्स अखरोट, हार्ड मीन्स बहुत ही कठोर। अगर एक कठोर अखरोट को क्रैक करना है, तोड़ना है, तो मतलब ये बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम है। अखरोट वैसे ही नहीं टूटता सही से जल्दी, और अगर हार्ड नट है तब तो बहुत ही डिफ़िकल्ट समस्या है, ठीक है फ्रेंड्स। अ स्नैक इन द ग्रास। अब घास में अगर सांप है, यानी कि घास में जो है सांप क्या होता है, छिप जाता है, तो उसी प्रकार से, लेकिन वो जो स्नेक है वो फिर भी क्या होता है, हानि तो पहुंचाएगा ही अगर जो घास में जाएगा। तो उसी प्रकार से एक ऐसा एनिमी जो कि सीक्रेट है, किस रूप में सीक्रेट है, फ्रेंड के रूप में, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ कहने का मतलब यही है, अ स्नेक इन द ग्रास मीन्स अ सीक्रेट एनिमी, वो हिडन एनिमी है, आपको दिखाई नहीं देगा। जिस प्रकार से घास में सांप नहीं दिखाई दे रहा है, उसी प्रकार से एनिमी के रूप में जो आपका फ्रेंड है
वो दिखाई नहीं देगा। 16 नंबर ऑन सैंक्स मेयर। मेयर मीन्स क्या होता है? घोड़ी। और घोड़ी क्या होता है? हमेशा पैरों पे ही खड़ा रहता है या खड़ी रहती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से इसको आप समझ सकते हो, ऑन फुट। 17 नंबर ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट। ये पिछले किसी वीडियो में हमने बताया है। ट्रम्पेट मीन्स क्या होता है? बजाना। तुरही एक प्रकार का बाजा होता है। तो ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट मतलब अपने ही खुद की जो है प्रेज करना। ब्लो मतलब बजाना, खुद की प्रशंसा करना। यहाँ पे ये सेंस आपको लेना है। 18 नंबर स्पिल द बीन्स। बीन्स हमने पिछले में बताया है, एक ऐसा सब्जी होता है शायद जिसमें बहुत ही एनर्जी होता है। ठीक है, तो अगर आप उस चीज़ को स्पिल कर दे रहे हो, छलका दे रहे हो, गिरा दे रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? गिव अवे अ सीक्रेट। वो जो आपके अंदर एक सीक्रेट था, एनर्जी का राज था, वो आपने क्या किया? गिव अवे कर दिया, उजागर कर दिया, सबको बता दिया। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से इसको आप समझ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। नंबर 19 लुक डाउन अपान। देखिए ये एक फ्रेजल वर्ब है, लुक डाउन अपान, जिसका मतलब होता है किसी को बहुत ही तुच्छ समझना। ठीक है, इसी के लिए वर्ड होता है लुक डाउन अपान, टू कंसीडर समवन, किसी को मानना क्या? इन्फीरियर, तुच्छ, छोटा समझना। 20 नंबर है कीप एब्रीस्ट ऑफ। अब एब्रीस्ट का मतलब होता है, एक तो होता है सचेत रहना, सचेत होना या रहना। ठीक है, एक तो होता है क्रमबद्ध तरीके से कोई चीज़ क्रम से होना। तो अगर आप कोई चीज़ क्रम से रख रहे हो या फिर सचेत ही रह रहे हो, तो ऐसा रखने के लिए, क्रम से रखने के लिए या सचेत रहने के लिए आपको क्या रहना पड़ेगा? अपने आप को अपडेटेड फॉर्म में रखना पड़ेगा। कोई भी अपडेट है तो उसको आपको जानना पड़ेगा, उसके प्रति सचेत रहना पड़ेगा, क्रमबद्ध रहना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो कीप एब्रीस्ट ऑफ मीन्स कीप वन सेल्फ अपडेटेड। 21 कम टू द पॉइंट। बहुत ही सिंपल सी बात है। कम टू द पॉइंट मीन्स मुद्दे की बात पे आना, इधर उधर भटकना नहीं। ठीक है, टू स्पीक प्लेनली अबाउट द रियल इशू, मतलब सिंपल तरीके से जो रियल इशू है, पॉइंट की बात है, उसको बताना, ना कि इधर उधर की बातों में उलझाना। ठीक है फ्रेंड्स। 22 जो है गिव अ पीस ऑफ वंस माइंड, मतलब आप किसी को अपने माइंड का एक पीस दे रहे हो। तो देखिए इसको कैसे समझेंगे। जैसे मान लीजिए आप जो है, आप किसी को डांटते हो तो क्या कहते हो? तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए। तो आप क्या करते हो? आप ये कहना चाहते हो कि तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, और आप अपना दिमाग उसको देते हो कि अगर तुमको ये चीज़ नहीं पता था, तुमको पूछना चाहिए था। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप यहाँ पे क्या करते हो? टू गिव अ पीस ऑफ वंस माइंड, आप अपने माइंड का एक पीस दे रहे हो। तो आप क्या कर रहे थे उसको? टू रेब्यूक, आप उसको डांट रहे थे स्ट्रांगली, बहुत ही कड़ी तरीके से। ये काम अपने छोटे भाई के साथ भी करते होंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 23 कट एंड ड्राइड। अब देखिए कोई चीज़ है जो पहले से कटा हुआ है और सुखाया भी जा चुका है, ड्राइड भी है, यानी कि वो ऑलरेडी डिसाइड था, तभी तो उसको काटा भी गया, सुखवाया भी गया। ठीक है फ्रेंड्स। 24 एट लार्ज। एट लार्ज मतलब बहुत ही लंबा या बहुत दूर। अगर कोई चीज़ बहुत दूर है, कोई व्यक्ति ही बहुत दूर है, बहुत लंबे दूरी पे है, तो आप उसको पकड़ नहीं सकते, वो पकड़ से बाहर है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। 25 नंबर क्या है? अ बेड ऑफ रोजेज़। अब एक ऐसा बेड जो कि गुलाब का है, रोज़ का है, तो बहुत ही हैप्पी सिचुएशन होगा और इजी भी होगा। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब ये बहुत ही सुखद चीज़ है, हैप्पी सिचुएशन है। अ बेड ऑफ रोजेज़। 26 की अगर मैं बात करूँ
अ क्लोज फिस्टेड पर्सन। अब फिस्ट मिस क्या होता है? फिस्ट मिस होता है मुट्ठी, एंड क्लोज मिस बंद। अब एक ऐसी मुट्ठी जो बंद है, अगर किसी व्यक्ति ने अपनी मुट्ठी बंद की है, मुट्ठी में मान लीजिए पैसा रखा हुआ है और मुट्ठी बंद किया है, तो वो व्यक्ति क्या होगा? माइजर होगा। मान लीजिए 2-4 दोस्त गए, सबके पास पैसा है, कुछ खाया उन्होंने, तो एक व्यक्ति क्या किया है? अपनी मुट्ठी नहीं खोल रहा है, अपना पैसा नहीं निकाल रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाएगा? अ माइजरली पर्सन या अ क्लोज फिस्टेड पर्सन। 27 टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। एक तो आप बुल से लड़ रहे हो, वो भी किस तरफ से? हॉर्न से, उसके सींग से। यानी कि टू हैंडल डिफ़िकल्टीज़। ठीक है, ठीक फ्रेंड्स, टू हैंडल डिफ़िकल्टीज़ ये हो गया। 28 जो है, टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स। अब एक हॉर्स, घोड़ा जो कि डेड है, मरा हुआ है, उसको आप फ्लॉगिंग कर रहे हो, कोड़े मार रहे हो, चाबुक से मार रहे हो, तो ये क्या कर रहे हो आप? आपके ना जो एफर्ट है वो वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि वो पहले से मरा हुआ, तो फिर उसको मारने की क्या ज़रूरत? तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा मतलब? टू वेस्ट द एफर्ट्स। 29 टू ऐड फ्यूल टू द फायर। आग लगा हुआ है कहीं पे, उसमें आप फ्यूल डालोगे तो क्या होगा? और तेज़ी से जलेगा। कोई भी सिचुएशन पहले से बैड है, आप उसको क्या कर रहे हो? और ही वर्स कर रहे हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो, टू ऐड फ्यूल टू द फायर मीन्स टू मेक अ बैड सिचुएशन वर्स। 30 नंबर है ऑप्शंस चॉइस। अब एक ऐसा चॉइस, ऑप्शंस चॉइस को आप इस तरीके से समझिएगा, एक ऐसा चॉइस जो अकेला एक चॉइस है, अपेरेंटली, स्पष्ट रूप से उसका कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। इकतीस नंबर है बैक टू स्क्वायर वन। यानी कि स्क्वायर वन पे या स्क्वायर पे वापस आना। तो इसका मतलब आप समझ सकते हो कि अपने ओरिजिनल पॉइंट पे वापस आना। ठीक है फ्रेंड्स, बैक टू स्क्वायर वन मीन्स टू कम टू द ओरिजिनल पॉइंट। 32 नंबर है डेड हीट। हीट मीन्स क्या? गर्म होना, उत्तेजित होना बोल सकते हो। तो डेड हीट मतलब पूरी तरीके से उत्तेजित होना। तो इसको आप समझ सकते हो इस प्रकार से, क्लोज कॉन्टेस्ट दैट एंड्स इन अ टाई। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब एक क्लोज कॉन्टेस्ट, बहुत बुरी तरीके की प्रतिस्पर्धा जो समाप्त करे। टाई मीन्स क्या होता है? किसी प्रतियोगिता में बराबरी होना। ठीक है फ्रेंड्स, बराबरी करना। तो इसके लिए क्या होना चाहिए आपको? डेड हीट, बहुत ज़्यादा उत्तेजित होना चाहिए कि क्लोज कॉन्टेस्ट में दैट एंड्स इन टाई। ठीक है फ्रेंड्स, 33 नंबर है द बीज नीज। बी मिस क्या होता है? मधुमक्खी। नी मिस घुटना। अब अगर मधुमक्खी का घुटना देखना है तो ये बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ होगा ना, बहुत ही विशेष चीज़ होगा, बहुत ही आश्चर्यजनक चीज़ होगा, विशेष बोल सकते हो। 34 नंबर है टू थ्रो अ फिट। टू थ्रो अ फिट, फिट को आप समझ सकते हो, कोई अच्छा खासा जो फिट है। टू थ्रो मतलब फेंक देना। यानी कि आप जब गुस्से में होंगे तो एक फिट फाट व्यक्ति को भी क्या कर सकते हैं? फेंक सकते हैं। मतलब आप क्या कर रहे हो? एक्सप्रेस कर रहे हो एक्सट्रीम एंगर, कि आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हो। गुस्से में देखते हैं आप वैसे भी इंसान बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाता है। 35 नंबर ब्रिंग टू लाइट। कोई भी चीज़ है उसको आप क्या कर रहे हो? लाइट में ला रहे हो, यानी कि रिवील कर रहे हो। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ भी छिपा हुआ है तो उसको आप लाइट में अगर ला रहे हो तो यानी कि रिवील कर रहे हो क्लियरली। 36 नंबर होल्ड वाटर। ये हमने आपको पुराने वीडियो में भी बताया है। टू बी वैलिड, साउंड टिनेबल भी इसको बोलते हैं। कहीं कहीं ऑप्शन में आपको साउंड टिनेबल मिलता है। वैलिड का मतलब वही होता है साउंड टिनेबल।
ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।